प्यारे बच्चों नमस्कार। अचीवर्स एकेडमी के मैथमेटिक्स वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं मैथ एक्सरसाइज 7.4। इस एक्सरसाइज में थ्योरम दिया हुआ है 7.6, 7.7, 7.8। तो देखो ये तीनों थ्योरम क्या है ये पहले एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। ये ज्यादा मुश्किल एक्सरसाइज है नहीं, थोड़ा सा लिखना है। देखो 7.6 में कह रहा है टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, द एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर। कह रहा है कि अगर मान लो कोई ट्रायंगल है जिसमें ट्रायंगल के तीनों साइड जो है ना आपस में अनइक्वल है, यानी ए बी सी ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी कोई बड़ा है कोई छोटा है। तो जो सबसे बड़ा होगा, मान देखो ये सबसे बड़ा है तो इसके सामने जो ये एंगल होगा बी, ये भी सबसे बड़ा होगा, यानी लार्जर साइड के सामने वाला एंगल लार्जर होगा। ठीक है, ये भुजा बड़ा तो कोण भी बड़ा। अच्छा, ये सबसे छोटा तो ये एंगल सबसे छोटा। इस तरह का कॉन्सेप्ट है। ये 7.6 कह रहा है। 7.7 कह रहा है इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। वही उल्टा इसके अपोजिट बोल रहा है। क्या कह रहा है कि अगर मान लो एक ट्रायंगल में ये एंगल सबसे बड़ा है तो इसके सामने वाला साइड भी सबसे बड़ा होगा। 7.8 थ्योरम सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। देखो ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। कह रहा कि एक ट्रायंगल में आप किसी दो साइड को जोड़ोगे, मान लो ये साइड ए लेंथ का है, ये बी लेंथ का और ये सी लेंथ का, तो आप किसी भी दो साइड को जोड़ें तो ये हमेशा थर्ड साइड से बड़े होंगे, यानी दो को जोड़ने से वो तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होगा। चाहे आप b प्लस सी लिख दें तो ये भी बड़ा होगा इससे, या आप a प्लस सी लिखें ये भी बड़ा होगा b से। यानी इन तीनों में से किसी दो साइड को जोड़ो तो बचा हुआ तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होगा, तभी ट्रायंगल होगा, नहीं तो ट्रायंगल नहीं होगा। ट्रायंगल होगा तो ऐसा होगा और ऐसा है तो ट्रायंगल है, अदरवाइज ट्रायंगल बनेगा नहीं। तो ये तीन थ्योरम है, ये तीनों थ्योरम के बेस पर जो है ये पूरा एक्सरसाइज सॉल्व होगा। तो अब एक्सरसाइज करते हैं। देखो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन के बाद ही सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। लिखा सो डेट राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। देखो बड़ा सिंपल है कितना सा। ये कौन सा ट्रायंगल जी? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी। सो आप इसमें गिवन में कह सकते हो कि एंगल बी कितने डिग्री का? 90 का। और ऑटोमेटिक आप जानते हो एंगल बी क्या होगा? बड़ा होगा। किससे? एंगल सी से भी और एंगल ए से भी। यानी एंगल बी जो है सबसे बड़ा है, तो एंगल बी के सामने क्या है? AC। तो AC क्या होगा? बड़ा होगा किससे? BC से भी और AC से, ABC। हेंस आप कह सकते हो कि AC इज लॉन्गेस्ट साइड, है ना। और यही क्या है? हाइपोटेनस है। 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस इज लॉन्गेस्ट। प्रूव्ड हो गया। कह रहे राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो है वो सबसे बड़ा होगा साइड, तो ऑटोमेटिक भाई ये एंगल सबसे बड़ा है तो इसका साइड भी सबसे बड़ा है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में यहां कर देना। देखो सेकंड क्वेश्चन में ये फिगर बना हुआ है। ये क्वेश्चन समझ गए तो समझो ये एक्सरसाइज खत्म, आपको पूरा आ गया। ए बी, ये P है, ये C है, ये Q। यहां पर देखो दिया हुआ है, प्रूफ करना है, उसे समझना। क्या है? फिगर में साइड AB और AC ऑफ ट्रायंगल दिस आर एक्सटेंडेड टू P एंड Q रिस्पेक्टिवली, ऑल्सो दिस। तो ये क्या कर रहा है? साइड को आगे बढ़ाया हुआ है, इसमें P तक, इसमें Q तक। और यहां पर है एंगल PBC, ये लेस देन है QCBC। ये गिवन है, ये गिवन। आपको शो करना है, टू शो दैट, आपको शो करना है
AC बड़ा हो AB से। तो इस चीज को शो कैसे करें समझाता हूं। देखो AC कहाँ है जी, तो ये रहा AC, उसके बाद AB कहाँ है, तो ये रहा AB, ठीक है अमन, ये रहा AB। अब इसमें देखो कि AB ये रहा, एंगल दिया कौन सा, PBC, PBC यानी ये एंगल दिया, और इधर से QCB ये एंगल दिया। बोला है कि ये एंगल जो है इससे बड़ा है, यानी इससे ये बड़ा है, तो ये एंगल क्या होगा, इससे छोटा होगा, क्योंकि ये दोनों मिलाकर के तो 180 होंगे। देखो ये एंगल और ये एंगल मिलाकर के 180, ये एंगल मिला के 180, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ये छोटा ये बड़ा, क्योंकि दोनों मिला के उतना ही रहना है। समझो जरा से, देखो ये 60 है ये 70 है, तो इधर कितना बचा 110 और इधर कितना बचा 120। अब ऐसा समझें, ठीक है ना, दोनों मिलाकर के देखो, दोनों मिलाकर के 180, इधर भी 180 इधर भी 180, तो नीचे वाला बड़ा है, इसका नीचे वाला छोटा है, तो ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा, इधर ऊपर वाला छोटा होगा। ये बात नहीं समझ आ रहा, बोलो ना हाँ या ना, तो मैं अलग तरीके से और समझाऊंगा, नहीं समझ पा रहा। क्वेश्चन कह रहा है ऐसे समझो, लीनियर पेयर से ये चीज इतना है, अब इसको ऐसे कम कर रहे हैं, तो इधर वाला बढ़ रहा है, इधर वाला एंगल बढ़ रहा है ना, फिर या इसको और मैं ऐसे कर रहा हूं, तो इधर घट रहा है उधर बढ़ रहा है। तो इसमें यही है कि अगर इधर बढ़ रहा है तो इधर घट रहा होगा, या इधर घट रहा है तो इधर बढ़ रहा होगा, क्योंकि मिला करके तो 180 ही रहना है, लाइन पर एंगल लीनियर पेयर में 180 बनता है। तो वही ये चीजें यहां लिखना है, यहां आप लिख लोगे ऐसे, फ्रॉम गिवन यहां लिख लोगे एंगल PBC ग्रेटर है एंगल QCB, तो आप यहां पर लिखोगे सो एंगल ABC ये ग्रेटर हो जाएगा, यानी ये एंगल इससे छोटा है तो इसके उधर वाला बड़ा हो जाएगा, किससे, तो A या यहां से BC AC ABC और इधर से ले लो ACB, ये AC, ठीक है, इधर वाला ये छोटा है इससे, तो ऊपर वाला ये बड़ा है इससे। अब इसके सामने कौन सा साइड है, AC, तो इधर आ गया AC, ये साइड ये, और इसके सामने कौन सा साइड AB, तो इधर आ गया। तो देखो जो हमें प्रूफ करना है, ठीक है, यहां पर क्या लिखोगे चीजें, थ्योरम, कौन सा थ्योरम हो गया, ये थ्योरम हो गया आपका ये 7.7, ठीक है, 7.7 थ्योरी कर रहा है कि लार्जर एंगल होगा तो उसके अपोजिट साइड भी लार्जर होगा, तो ये इस तरह से, ठीक है। और क्वेश्चंस करते हैं, देखो और क्लियर होगा। देखना थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, समझ में इसमें आएगा। थर्ड क्वेश्चन में देखो ये है, B, इधर से ये A हो गया, ये O हो गया, ये D, ये C। अब देखो इसमें गिवन क्या है, गिवन से ही प्रूफ पे जाएंगे। इसमें गिवन है एंगल B जो है वो छोटा है, देखो मैं एंगल को ना इस तरह से लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो साइन में और एंगल में। ये छोटा है एंगल A और एंगल C जो है वो छोटा है एंगल D। आपको शो करना है, टू शो दैट
सो दैट AD छोटा हो BC से, यानी ये चीजें आपको शो करना है। तो देखो कैसे करोगे, ध्यान दो, B एंगल कहाँ है, तो ये रहा, ये A एंगल से छोटा इससे, तो क्या हो जाएगा, इसके सामने ये साइड और इसके सामने ये साइड, तो ये साइड का लिख लेंगे दोनों का, इधर से C एंगल D एंगल, तो C एंगल जो है छोटा है D से, इसके सामने ये साइड और इसके सामने ये साइड, फिर इनको ना जोड़ देंगे, जोड़ने से ये दोनों जोड़ने से ये बन जाएगा, इधर जोड़ने से ये बन जाएगा, देखो AD और इधर से BC। तो देखो मैं लिख कर दे रहा हूं, इसको जरा बातें नहीं करो, देखो इधर, अब यहां पर लिखोगे सिंस एंगल B लेस देन एंगल A, तो अब क्या हो जाएगा यहां पर, सो एंगल B के सामने OA ये छोटा होगा, एंगल A के सामने OB, इसको मान लो 1। ठीक है जी। जब ज्यादा नंबर में क्वेश्चन आए तो जो इसका थ्योरम का रीजन है वो थ्योरम भी लिखोगे, रीजन कम नंबर में है तो डायरेक्ट लिखो। एंड एंगल C जो है वो छोटा है एंगल D से, एंगल C जो है वो एंगल D से छोटा है, कहां गया एंगल C, ये रहा, एंगल D से छोटा है। अब एंगल C के सामने साइड OD ये छोटा है और इसके सामने OC ये सेकंड। अब क्या कर दो, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दो, एडिंग, फर्स्ट एंड सेकंड एडिंग, तो देखो क्या हो जाएगा, OA प्लस OD, OA और OD ये छोटा होगा, OB प्लस OC, तो देखो ये दोनों जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, AD और ये दोनों BC, तो देखो प्रूफ हो गया, AD जो है BC से छोटा, प्रूफ, ये इस तरह से प्रूफ, आसान था जी। अब देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में डायग्राम अपने आप में है, ये रहा डायग्राम, ये रहा, ये रहा और ये रहा, ABCD, ये A है, ये B है, ये C है और ये B है। अब इसमें कुछ चीजें गिवन होगा और कुछ शो करना होगा। इसमें गिवन ये है कि AB एंड CD आर रिस्पेक्टिवली स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सो दैट एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D। तो देखो मैं लिख, इसमें गिवन ये है, गिवन कि इसमें AB स्मॉलेस्ट साइड, AB इज स्मॉलेस्ट एंड CD इज, बोलो, लार्जेस्ट, यानी चारों साइड में सबसे छोटा ये है, कौन सा, तो AB, और सबसे बड़ा क्या है, CD, और हमें शो करना है, टू शो दैट एंगल A ग्रेटर देन एंगल C एंड एंगल B ग्रेटर देन एंगल D। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो देखो इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा, इसको इससे ज्वाइन कर दो, हाँ तो इससे ज्वाइन कर, अब जब आप ज्वाइन कर दोगे इसको तो देखो क्या मिला, दो ट्रायंगल बन गया, क्योंकि ये जो रूल आप जान रहे हो, बड़ा साइड तो बड़ा एंगल, ये ट्रायंगल के लिए है ना, इसमें भी हमने ये दो ट्रायंगल में लगाया, आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते थे, इन ट्रायंगल AOB, और यहां भी लिख सकते थे इन ट्रायंगल COD। तो उसी तरह से यहां पर भी क्वाड्रिलेटरल में तो कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं, ये कॉन्सेप्ट किस में लगेगा, ट्रायंगल में ही, इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया इस तरह से ताकि ट्रायंगल बन सके और ट्रायंगल में ये कॉन्सेप्ट हम लगा सकें। ठीक है जी, तो देखो अब इसमें हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, प्रूफ में कैसे लिख रहा हूं, प्रूफ लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल ABD, इसमें
आप ध्यान दो तो AB जो साइड है वो छोटा होगा AD साइड से। इस साइड से ये साइड छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि ये साइड तो सबसे छोटा है, तो ऑटोमेटिक है इससे भी छोटा होगा। तो अब AB के सामने कौन सा एंगल? AB के सामने ये एंगल कौन सा? तो एंगल AD और B। और AD साइड ये है, इसके सामने कौन सा एंगल? तो ये। तो इसको कैसे लिख लोगे? AB और B, इसे मान लो। इसी तरह से अब नीचे वाले ट्रायंगल में देखो, इसी तरह से इन ट्रायंगल BCD। अब इस ट्रायंगल में देखो भाई, तो यहाँ क्या है? आप देखो इसमें बोल सकते हो ये साइड सबसे बड़ा है, तो इससे तो बड़ा ही होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि BC जो है वो छोटा है किससे? CD से या D से। तो यहाँ पर एंगल हो जाएगा BC के सामने ये एंगल, तो यहाँ लिख लोगे BDC। ये एंगल लिखना है, ये छोटा होगा। अब ये एंगल लिखना है, इसे लिख लो CBD। ये होगा साइड। अब जरा ये फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो, देखो क्या बन गया, प्लस सेकंड। देखो क्या बन रहा, एंगल ADB प्लस BDC, ये छोटा हुआ। एंगल ABD प्लस एंगल CBD, क्या बना इसमें? देखो ADB और BDC क्या हुआ? यही दोनों एंगल तो हुआ। तो पूरा क्या बन गया? ADC, या यूं कह दो सीधे D एंगल। ये D एंगल होगा, D एंगल छोटा होगा। और नीचे क्या कौन सा एंगल बन गया? एक ये बना और एक ये बना, C। अच्छा C बना, कहाँ C बना? देखो तो B बन रहा है ना दोनों पर, तो कंप्लीट ये B आया, तो यहां से आ गया एंगल B। यही हमें प्रूफ करना है। दूसरे में यही ना, एंगल B जो है वो बड़ा होगा किससे? D से। तो देखो D से एंगल B क्या है? बड़ा है ना? इधर से ये बड़ा, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, ऐसे करके, यानी एंगल B बड़ा है एंगल D से। तो प्रूफ, ठीक है। अब सोचो सर ये कैसे प्रूफ करेंगे? ऐसे ही प्रूफ करोगे। देखो डायग्राम क्या था? ये था डायग्राम ABCD। इस डायग्राम में ये बना। कंस्ट्रक्शन इधर से नहीं, अब इधर से करो। जब इधर से करोगे तो एक बार ये एंगल आएगा और ये एंगल आएगा, फिर उधर वाले ट्रायंगल लोगे तो ये एंगल और ये एंगल आएगा, फिर दोनों जुड़ेगा तो A बन जाएगा, फिर C बन जाएगा। जैसे इधर इधर के लिए किया तो ये आ जाएगा। तो सिमिलरली बिल्कुल डिटो सेम इसके लिए होता है। ठीक है, नोट कर लो।